जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल होकर पृथ्वी पे गिराया जाता है, गिरता है, तो उस पर दो चीज काम करती है। पहले तो वो होता है फ्री फॉल होने के बाद वो डाउनवर्ड्स पोजीशन नीचे आता है, इसे कहते हैं डाउनवर्ड्स पोजीशन, डाउनवर्ड्स। और जब ऊपर जाता है तो क्या कहते हैं अपवर्ड्स पोजीशन। अब इसे हम मान लीजिए यहां से गिराया जाए और यहां पॉइंट को हम ग्राफ प्लॉट कर दे, ऐसे एक्स वाई डैश वाई एक्स डैश एंड वाई डैश, तो क्या होगी, डाउनवर्ड्स पोजीशन होगी। तो यहां कहता है ड्यू टू ग्रेविटी, अभी क्यों गिरता है ऑब्जेक्ट, ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी कितनी है, जी, डाउनवर्ड्स है तो माइनस में ऑलवेज होगी। एयर रेजिस्टेंस, अब जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो उसे नीचे से रोकने के लिए एयर रेजिस्टेंस, लेकिन ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस को हम जीरो मानते हैं। एयर रेजिस्टेंस कितना है, जीरो। कितना होता है फ्री पोजीशन में, 9.8 मीटर सेकेंड पर सेकेंड माइनस एक्सीलरेशन इज ऑलवेज डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी वेशन। तो एक्सीलरेशन कितना गया, डाउनवर्ड्स में हो गया, ड्यू टू ग्रेविटी हो गया कितना टाइम, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस पोजीशन में हो गया ड्यू टू ग्रेविटी। एयर रेजिस्टेंस जीरो है। रिलीज फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से तो वेलोसिटी कितनी जाएगी, रेस्ट हो गया वाई कितनी, जीरो पोजीशन, यहाँ पर जीरो जाएगा तो वेलोसिटी कितनी जाएगी, u बराबर क्या है, फर्स्ट है v इक्वल टू u प्लस at। अब a कितना है, माइनस में होगा क्योंकि फ्री फॉल है, तो v इक्वल टू 0 माइनस gt ग्रेविटी, तो v कितनी हो जाएगी, माइनस 9.8 इंटू टी। क्या आएगा, एक्सीलरेशन और वेलोसिटी में संबंध। सेकंड है डिस्प्लेसमेंट में, s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 a टी स्क्वायर। अब ये है एक्सीलरेशन कितना, माइनस जी बराबर u कितना है, जीरो, जीरो प्लस 1/2 माइनस जी टी स्क्वायर बराबर आएगा माइनस 1/2 9.8 टी स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4.8 टी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट, और उसमें संबंध हो गया। तीसरा संबंध है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। स्पीड क्या होगी इसकी, v स्क्वायर इक्वल टू 0 प्लस 2 क्रॉस माइनस g क्रॉस s, v स्क्वायर माइनस 2 क्रॉस 9.8 s, v स्क्वायर इक्वल टू माइनस 19.6 s। ये क्या हो गया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट संबंध हो गया। देखिए तीन चीज है, एक तो टाइम संबंध डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ग्राफ से प्रेजेंट करेंगे। पहला है v इक्वल टू माइनस 9.8 टी। देखिए फर्स्ट सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगी, फर्स्ट सेकेंड में v इक्वल टू 9.8 टी क्रॉस 1 बराबर 9.8। दूसरे सेकेंड में v माइनस 9.8 क्रॉस टू 19.6। थ्री सेकेंड में और 4 सेकेंड में 9.8 क्रॉस 4। अब इसे ग्राफ पर प्लॉट किया जाए। अब ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये खींचेंगे, टाइम ये हो गया 0, वाई डैश एक्स डैश एक्स। अब क्यों कर रहे हैं हम जीरो ऐसा, क्योंकि
पोजीशन जो है वेलोसिटी की फ्री फॉल है, फ्री फॉल होगा तो यहां से पॉइंट क्या है, 0 पॉइंट से नीचे गुजरेगी, तो क्या होगी, माइनस में 5, 10, 15, 20, 25 एट 20, 30, ठीक है, माइनस में होंगे। टाइम हमेशा प्लस में होता है। 1 2 3 4। अब इसमें और इसमें संबंध कितना है, वेलोसिटी एंड टाइम। वेलोसिटी ये टाइम और ये होगी वेलोसिटी। पर 9 फर्स्ट है 9.8 फर्स्ट सेकंड में, 9 यहां आएगा। दूसरा है 19.6, तीसरा है 29.4, ऐसी खींचेंगे तो क्या जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी यहां से। ये तो वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। टाइम ग्राफ फ्री फॉल पोजीशन, फ्री फॉल पोजीशन। अब है फ्री फॉल पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट, सेकेंड इक्वेशन है S इक्वल टू टी स्क्वायर। यह है डिस्टेंस विद टाइम। कैसे होगी, देखिए फर्स्ट सेकंड में कितना होगा, फर्स्ट सेकंड में S बराबर जाएगा -4.8 इंटू 1 स्क्वायर, टी पुट 1 सेकेंड, टाइम पुट करना है इसमें। S स्क्वायर क्या जाएगा, -4.8 मीटर। 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, -4.8 इंटू 2 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, -4.8 क्रॉस 4, 92.2 मीटर। थर्ड सेकेंड में S इक्वल टू जाएगा -4.8 क्रॉस 3 का होल स्क्वायर, कितना हो गया, -4.8 क्रॉस 9, -43.2। और 4 सेकेंड में S इक्वल टू -4.8 इंटू 3 4 का होल स्क्वायर, -4.8 क्रॉस 16, 76.8। अब इसको डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे हम। फिर वही सिस्टम, क्योंकि फ्री फॉल है तो ये क्या हो जाएगा, 0 डाउनवर्ड साइड में आएगा। ये टाइम टी हो गया 1 2 3 4, 0 y x x डैश y डैश वही x डैश। फर्स्ट एक में हमारी 10 20 30 40 60 एंड 70। फर्स्ट सेकंड में कितना है, 4.8 मीटर यहां आएगा। 2 सेकंड में 90.2 मीटर यहां आएगा। थर्ड सेकंड में 43.2, थर्ड 40. यहां, और फोर्थ सेकंड में 76. कितना आएगा, तो कैसा हुआ, ग्राफ मिलाएंगे ये बनता चलाएगा। तो उसके जो डिस्टेंस विद टाइम होगा ये इस तरह से ग्राफ होगा, ये डिस्टेंस विद टाइम।
टाइम ग्राफ। अब इसमें फर्स्ट है, एक ग्राफ और बचा इसमें थर्ड के साथ, वेलोसिटी विद सेकंड्स में। वेलोसिटी पे क्या है देखिए, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, इसमें टाइम का सिस्टम नहीं दिया गया। v इक्वल स्क्वायर को -90.6 सेकंड, इसमें टाइम का वेरिएशन नहीं है बिल्कुल। टाइम का क्यों नहीं है? इसमें टाइम का संबंध है, इसमें टाइम से संबंध है, इसमें नहीं है। तो 90 v/9.8 एक्सीलरेशन कितना होगा, माइनस कितना होगा, ए जी -9.8 मीटर पर सेकेंड, ये होगा इसका एक्सीलरेशन। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, ये हो गया 1 2 3 एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश 5 10 -5 -10 -15, जी कितना है 9.8, यहाँ फर्स्ट सेकेंड में कितना का 1 2 3 9.8, 2 सेकेंड में भी 9.8, 3 सेकेंड में भी 9.8। क्या होगा, ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन में आएगा। एक्सीलरेशन विद टाइम, ये ग्राफ हो जाएगा एक्सीलरेशन विद टाइम, एक्सीलरेशन विद टाइम, स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये जाएगा एक्सीलरेशन विद टाइम ग्राफ। विद टाइम ग्राफ, ये तीसरे, ये फर्स्ट टाइप का ग्राफ हो गया, वेलोसिटी विद टाइम फ्री फॉल पोजीशन में, डिस्टेंस विद टाइम, और ये एक्सीलरेशन विद टाइम ग्राफ। इसमें फ्री फॉल पोजीशन, फ्री फॉल पोजीशन का मतलब है कि ये एट द पॉइंट ओ जीरो से डाउनवर्ड साइड में होंगे, ये माइनस में होंगे और ये माइनस में होंगे। टाइम हम माइनस में नहीं होगा, टाइम हमेशा पॉजिटिव पोजीशन में होता है।